हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है ओल्ड टैक्स रेजिम एंड न्यू टैक्स रेजिम। इनकम टैक्स में एक टैक्स पेयर के लिए दो रेजिम है इस वक्त, यानी कि दो स्लैब आप समझ सकते हैं। माने जिस रेट में वो टैक्स देगा। एक्चुअल में ओल्ड रेजिम का मतलब यही नहीं कि वो पहले चलता था अभी नहीं चलता है, और न्यू रेजिम का मतलब वो पहले नहीं चलता था अभी नया नया आया है। ये सही है कि न्यू रेजिम नया नया आया है, पहले नहीं था। बट ओल्ड रेजिम के बारे में ये फैक्ट गलत है कि वो पहले चलता था अभी नहीं चलता है। अभी भी दोनों ऑप्शन अवेलेबल है एक टैक्स पेयर के लिए। जब भी कोई भी पर्सन टैक्स पेड करता है तो उसके लिए दो ऑप्शन आता है ऑप्ट करने के लिए। या तो वो ओल्ड टैक्स रेजिम में टैक्स दे या फिर न्यू टैक्स रेजिम में टैक्स दे। बेसिकली ये डिफरेंस मेन रूप से टैक्स स्लैब के ऊपर में है और कुछ एग्जेम्पशन, डिडक्शन एंड रिबेट्स के ऊपर में है। मैं आपको पहले स्लैब से शुरुआत करता हूँ। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से या ओल्ड टैक्स रेट में टैक्स देना चाहेंगे, तो उस व्यक्ति का इनकम अगर अप टू 2,50,000 रहता है तो उसे कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा, यानी कि अप टू 2,50,000 नील। 2,50,000 टू 5 लाख, अगर किसी का इनकम 2,50,000 से 5 लाख तक है तो उसको 5% टैक्स लगता है। 5% टैक्स लगता है, यानी कि 2.5 लाख तक नील। मान लीजिए किसी का इनकम अगर 5 लाख है तो 2.5 लाख तक नील हो गया, और बाकी जो बैलेंस बचा 2.5 लाख उसके ऊपर 5% टैक्स लगता है, यानी कि वो 12,500 रुपये टैक्स देगा। 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक 20% एंड 10 लाख एंड अबव 30%। ये था नॉर्मल पर्सन के लिए जिसका एज 60 ईयर से कम है। जिनका उम्र 60 साल से ऊपर है बट 80 साल से कम है उन्हें हम कहते हैं सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन के लिए अप टू 3 लाख तक नील है, माने उन्हें कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा अगर किसी का इनकम 3 लाख तक है। 3 लाख टू 5 लाख तक 5%, 5 लाख टू 10 लाख तक 20%, 10 लाख एंड अबव 30%। इसके बाद जिनका उम्र 80 साल से ऊपर है और फिर भी वो इनकम कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। 80 ईयर से जिनका ज्यादा उम्र रहता है उनको कहते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन के लिए अप टू 5 लाख तक नील, माने 5 लाख तक अगर वो इनकम करता है तो उसको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 5 लाख टू 10 लाख तक 20%, 10 लाख टू 10 लाख एंड अबव 30%। ये था ओल्ड टैक्स रिजिम के कुछ कंडीशंस या ओल्ड टैक्स रिजिम का स्लैब। इसके साथ साथ उस व्यक्ति को एचआर यानी कि हाउस रेंट अलाउंस का जो डिडक्शन होता है वो मिलता था। रिबेट रिबेट भी मिलता था। डिडक्शन सेक्शन 80C, 80D, ये सब भी मिलता था। किंतु न्यू टैक्स रिजिम में हाउस रेंट अलाउंस यानी कि एचआरए के लिए कोई डिडक्शन नहीं है। डिडक्शन सेक्शन 80D वगैरह नहीं है। हाँ, अगर किसी का इनकम 7 लाख 7 लाख तक अगर रहता है तो वो एक रिबेट मिलता है उसमें। जिस तरह से यहाँ रिबेट अंडर सेक्शन 18(7) था ओल्ड टैक्स रिजिम में, 5 लाख तक अगर किसी का इनकम है तो कैलकुलेशन के हिसाब से अप टू 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक 12,500 हो रहा था, तो 12,500 मिल जाता था उसको रिबेट। सेम उसी तरह से न्यू टैक्स रिजिम में भी अगर किसी का इनकम 7 लाख तक है तो वो बिना 1 रुपया टैक्स दिए भी चल सकता है। अगर वो 1 रुपया भी टैक्स नहीं देगा तब भी चलेगा, क्योंकि उसका इनकम 7 लाख तक है न्यू टैक्स रिजिम में। मैं आपको बता दे रहा हूँ, न्यू टैक्स रिजिम में फिर से जो मैंने कहा था कि डिडक्शन फॉर हाउस रेंट अलाउंस नहीं है, एग्जम्पशन फॉर हाउस रेंट अलाउंस नहीं है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80D ये सब नहीं है। स्लैब क्या है? इसमें स्लैब का मजा यही है कि वो नॉर्मल सिटीजन यानी कि 60 साल से जिसका उम्र कम रहे, सीनियर सिटीजन जिसका 60 साल से उम्र ज्यादा रहे, या सुपर सीनियर सिटीजन हो, सबके लिए एक ही स्लैब है, सबके लिए सेम रेट। अप टू 2,50,000 नील, 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 2,50,000 टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 7,50,000 10%, 7,50,000 टू 10 लाख 15%। और अगर किसी का इनकम 10 लाख से 12,50,000 तक है, और अगर 12,50,000 से लेकर के 15 लाख तक है तो 20%, 25%। 15 लाख से ऊपर अगर किसी का इनकम है तो 30%। ये था नॉर्मल। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों का पास में एक ऑप्शन रहता है कि कौन सा चूज करें। तो मेरा ये राय है, अगर कोई भी व्यक्ति
जिनका इनकम कम है, यानी कि कम बोला जाए तो मिडिल क्लास पर्सन है, तो उनके लिए न्यू टैक्स रिजिम सही बेनिफिशियल है। बट जिनका इनकम थोड़ा ज़्यादा है, हाई है, तो उसके लिए ओल्ड टैक्स रिजिम ही सही है। मैं ऑप्ट करने बोलूँगा, ओल्ड टैक्स रिजिम उसके लिए सही है। ओल्ड टैक्स रिजिम लेना ही सही है। मिडिल क्लास पर्सन के लिए न्यू टैक्स रिजिम सही है। या फिर जिसका इनकम 7 लाख तक जा रहा है, जैसे मान लीजिए अगर ओल्ड टैक्स रिजिम लेते हैं और आपका इनकम अगर 6 लाख तक है, 6 लाख तक है, या फिर मान लीजिए 7 लाख तक है, तो ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको फिर वहाँ पर रिबेट अंडर सेक्शन 87 नहीं मिलेगा। तो वो जिनका इनकम 7 लाख से नीचे है या 7 लाख तक है, उनके लिए न्यू टैक्स रिजिम सही है। बाकी ओल्ड टैक्स रिजिम में अपन चला सकते हैं जिस तरह से। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बीच में हमारा कुछ दिनों से वीडियो पोस्ट होना या वीडियो अपलोड होना बंद था। अब से हम लोगों का कोशिश रहेगा कि रेगुलर आपके लिए कुछ ना कुछ वीडियो लेकर के आएँ, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो। थैंक्स।